नमस्कार दोस्तों। ईजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुरमा ऐप के बारे में। कुरमा ऐप जो है वो टर्टल कंजर्वेशन से संबंधित है, मतलब कि कछुओं के संरक्षण से संबंधित ये एक ऐप लॉन्च किया गया है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये कुरमा ऐप है क्या, ये क्या-क्या कर सकता है, इसको क्यों डेवलप किया गया है, इसको किसने डेवलप किया है। उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे कि टर्टल और टॉर्टोइस में क्या अंतर है। हालाँकि हिंदी में दोनों का नाम ही जो है वो कछुआ ही होता है, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों को अलग-अलग नाम दिया गया है। तो हम इनके बीच में जो अंतर है उस पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो फिर आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुरमा ऐप 23 मई 2020 को वर्ल्ड टर्टल डे के उपलक्ष्य में एक सिटीजन साइंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया कई सारी कंजर्वेशन एजेंसीज द्वारा। ये सिटीजन साइंस इनिशिएटिव था क्या? एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन था जिसका नाम है कुरमा। तो इस कुरमा ऐप का लक्ष्य क्या है? टर्टल का कंजर्वेशन यानी कि कछुओं का संरक्षण करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इस ऐप के बारे में बात करें तो इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क द्वारा इसको जो है वो डेवलप किया गया है। इसके साथ ही साथ टर्टल सर्वाइवल अलायंस ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ये दोनों भी इसमें पार्टनर्स थे। ये जो ऐप है ये सिर्फ हमको कोई भी टर्टल की कछुए की स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ही सक्षम नहीं बनाता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि हमको ये भी बताता है कि हमें जहाँ पर वो कछुआ मिला है, टर्टल जहाँ पर भी मिला है, उसके आसपास टर्टल के रेस्क्यू सेंटर्स कहाँ-कहाँ हैं, ताकि हम आसानी से उनको उस रेस्क्यू सेंटर्स में पहुँचा के उनका संरक्षण कर सकें और उनके संरक्षण में सहायता कर सकें। कुरमा ऐप जो है वो फ्री टू डाउनलोड है। इसको कोई भी कभी भी कहीं पर भी इसको डाउनलोड कर सकता है। ये जो है वो 29 स्पीसीज हैं फ्रेश वाटर टर्टल्स की, फ्रेश वाटर जो कछुए हैं उनकी 29 स्पीसीज, साथ ही साथ टॉर्टोइज की भी कई स्पीसीज हैं। इसको जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। ये इनको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये बताएगा कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या-क्या है, मतलब ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। इनके वर्नाकुलर नेम्स क्या-क्या हैं, मतलब कि अलग-अलग भाषाओं में इनको क्या कहा जाता है और इनके लिए खतरे कौन-कौन से हैं। अब अगर इसके बारे में हम और चर्चा करें तो टॉर्टोइज और फ्रेश वाटर टर्टल्स ये दोनों जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किए जाने वाले, सबसे ज़्यादा इनकी स्मगलिंग होती है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किए जाने वाले ये जो है वो जानवर होते हैं। ट्रैफिक TRAFFIC एक इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि ये जो वाइल्ड लाइफ में जंगली जानवरों में जो ट्रेड होता है उस पर नज़र रखने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए एक संस्था है। तो 2019 की ट्रैफिक की रिपोर्ट में जो है वो ये तथ्य सामने आए थे कि हर हफ्ते लगभग 200 कछुए या फ्रेश वाटर टर्टल्स जो होते हैं उनकी इलिसिट पोर्चिंग होती है, मतलब कि गैर कानूनी तरीके से उनको पकड़ा जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी स्मगलिंग की जाती है। 200 हर हफ्ते होते हैं, 11,000 हर साल होते हैं। अगर इसको हम देखें तो लगभग 1,11,130 कछुए जो हैं, वो उनकी या तो पोचिंग हुई थी या तो उनको स्मगल किया गया था सितंबर 2009 से सितंबर 2019 के बीच में। मतलब कि 10 सालों में लगभग 1,10,000 से ऊपर जो है वो कछुओं का स्मगलिंग हुआ था। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है और उस ऐप का डेवलपमेंट होना, इस ऐप का जो है वो काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में जो वाइल्ड लाइफ क्राइम प्रिवेंशन एजेंसियाँ हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको ये नहीं पता होता है कि एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में अंतर कैसे किया जाए। मतलब कि जैसे टर्टल का उन्होंने जो है वो एक स्मगलिंग का रिंग पकड़ा, तो उनको ये नहीं पता होता है कि इसमें कौन-कौन सी स्पीशीज़ के जो है वो टर्टल्स मौजूद हैं। इसके बाद ये जो टर्टल पकड़े गए हैं, साइट्स के अंतर्गत उनका क्या स्टेटस है? साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उनका क्या स्टेटस है। तो ये सारी जानकारी ना होने के कारण भी जो है वो टर्टल के कंजर्वेशन में, कछुओं के संरक्षण में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अब अगर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, तो मान लीजिए कि कलकत्ता एयरपोर्ट पर आप पहुंचे और आपको जो है वहां पर टर्टल्स मिले, मतलब कि कछुए जो है वो आपने किसी से वहां पर बचाया, आपने एक इलीगल स्मगलिंग रिंग था उसको आपने जो है वो बस्ट किया और आपने जो है वो
कुछ कछुए वहाँ से बचाए। अब आप जब कछुए की डिटेल्स उस ऐप में, कुरमा ऐप में डालेंगे, तो कुरमा ऐप आपको बताएगा कि कलकत्ता में 5 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कि टर्टल कंज़र्वेशन के लिए आप जा सकते हैं। मतलब कि इन कछुओं को लेके आप ऐसी इन 5 जगहों पर जा सकते हैं और वहाँ पर जो है वो इनकी ठीक से देखभाल की जाएगी। कई सारे जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं वो इस ऐप पर रजिस्टर्ड हैं। साथ ही साथ कई सारे एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि आपको इन स्पीशीज़ के बारे में, इन प्रजातियों के बारे में और अधिक जानकारी दे सकते हैं। इस ऐप के लॉन्च होने के कुछ ही हफ्तों में 90 असिस्टेंस फैसिलिटीज़, 90 ऐसी संस्थाओं ने इसमें रजिस्टर किया है जो कि कछुओं के संरक्षण के लिए काम करती हैं। तो अगर आपके पास कोई कछुए की एक प्रजाति आपके पास है और आप उसकी जानकारी जो है वो कुरमा ऐप में डालते हैं, तो आपको जो है वो उसमें सलाह मिलेगी कि इस प्रजाति का कंज़र्वेशन कैसे किया जाए, इसको कहाँ पर पहुँचाया जाए ताकि इसका जो है वो इसकी देख-रेख अच्छे से की जा सके। जिन संस्थाओं ने आईटीसीएएन की हमने बात की थी, तो जिन संस्थाओं ने इसको डेवलप किया है इस ऐप को, उनका कहना है कि ये ऐप जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। मतलब कि इससे जो है वो मैंने आपको बताया कि 90 एजेंसियों ने जो है इसमें रजिस्टर किया है। कई लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया और इससे जो है वो अच्छे परिणाम अभी से ही देखने में आ रहे हैं कुछ ही हफ्तों में। इस ऐप को डाउनलोड करने वाले कई लोगों ने जो है वो अपने आस-पास मौजूद कछुओं के बारे में जानकारी ऐप में अपलोड की है। भारतीय जो मानसून है उसमें 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में जो संस्थाएँ हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है, उन्होंने इस ऐप के माध्यम से एक कॉम्पिटिशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था, एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसमें कि लोगों से कहा गया था कि आप अपने आस-पास जो कछुए मौजूद हैं, उनको उनके बारे में जानकारी जो है वो ऐप पे अपलोड करें, उनके बारे में रिपोर्ट करें कि जो है वो कौन-कौन से कछुए आपके यहाँ मौजूद हैं। वो सारी जानकारी लोगों को इस पे ऐप पे अपलोड करनी थी। और ऐप के करने वालों ने बताया कि सैकड़ों जो है वो ऐसी रिपोर्ट्स आईं, जहाँ पर कि लोगों ने अपने आस-पास मौजूद कछुओं की जानकारी जो है वो ऐप पर अपलोड की है। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि धीरे-धीरे जब और ढेर सारी रिपोर्ट्स इसमें आती जाएँगी, तो जो कुरमा ऐप है वो ऑटोमैटिकली जो है वो किसी भी प्रजाति को पहचान लेगा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अब दोस्तों जो कुरमा ऐप है उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली कि इसको किसने डेवलप किया था, इसमें क्या-क्या है, ये सारी जानकारी हमको हो गई। जैसा कि वीडियो के पहले मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम टर्टल और टॉर्टोइज़ दोनों पर जो है वो एक चर्चा करेंगे कि इनमें क्या-क्या अंतर है। तो आइए फिर इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर टर्टल की बात करें तो ये जो है वो एक्वाटिक और मरीन फॉर्म में होता है, ठीक है? मतलब कि ये पानी में जनरली पाया जाता है। जो टॉर्टोइज़ होता है वो सेमी टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल होता है और फ्रेश वाटर फॉर्म होता है इसका। मतलब कि ये ज़मीन पर भी जो है वो पाया जाता है। आप देखेंगे तो जो जनरली आपको आपके मोहल्लों में, आपकी लोकेलिटीज़ में मिलते हैं वो जो है टॉर्टोइज़ होते हैं और जो समुद्र के किनारे आप देखेंगे जैसे ऑलिव रिडली टर्टल वगैरह का आपने जो है वो इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो होते हैं वो टर्टल होते हैं। दूसरा अंतर जो इसमें होता है वो ये होता है कि टर्टल जो होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है और जो टॉर्टोइज़ होते हैं उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। अब इसके बाद अगर इसके कारापेस की बात करें, कारापेस मतलब जो टर्टल की ऊपर की शेल होती है, कछुओं की जो ऊपर की शेल होती है उसकी बात करें, तो जो टर्टल होता है उसमें ये शेल जो होती है वो हार्ट शेप्ड होती है, मतलब कि दिल के आकार की होती है और जो टॉर्टोइज़ होता है वहाँ पर ये जो है वो अंडाकार होती है। अगला अंतर जो है वो ये है कि जो इसके पैर होते हैं या हाथ होते हैं टर्टल के, वो पैडल की तरह होते हैं, जो इसको पानी में चलने में मदद करते हैं। लेकिन टॉर्टोइज़ के साथ ऐसा नहीं होता, टॉर्टोइज़ के जो हाथ और पैर होते हैं, वो हाथ-पैर की तरह ही काम करते हैं, वो पैडल्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सबसे बड़ा अंतर जो इसमें होता है, वो ये होता है कि टर्टल जो होते हैं, वो मांसाहारी होते हैं, मतलब कि ये दूसरे मछलियाँ या इस तरह के जो छोटे जीव होते हैं, उनको खाते हैं। लेकिन जो टॉर्टोइज़ होते हैं वो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और वो जो है वो घास-फूस, पेड़-पौधे यही सब खाते हैं। तो दोस्तों जो मेन इनके दोनों के बीच में अंतर था उस पर भी हमने चर्चा कर ली। तो इस वीडियो में हमने कुरमा ऐप के बारे में पूरी जानकारी ले ली और टर्टल और टॉर्टोइज़ के बारे में हमने जो है वो इनके बीच में क्या अंतर होता है ये भी हमने जान लिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।